अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं डिश बनाने वाली हूँ उसकी रेसिपी जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और ये एक बहुत ही मज़ेदार सी डिश है पालक पनीर। और इसके लिए आप लोगों को क्या क्या चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले जो है आप लोग ये सारी इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 3 टमेटोज़, एक मीडियम साइज़ का ऑनियन चाहिए और ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है जो मैंने फ्रेश जिंजर गार्लिक को जो है वो ग्राइंड करके बनाया है। और इसके साथ जो है ये हमें दो चाहिए पनीर जो है आप किसी भी ब्रांड की ले सकती हैं। मेरे पास ये 2 पैकेट पनीर के हैं जो हम आज इस्तेमाल करेंगे। और हमें जो है वो पालक चाहिए और पालक आप देख सकती हैं कि ये पैकेट है। और इसके अलावा हमें जो है एक बड़े साइज़ का पैन चाहिए जिसमें हम लोग बनाएंगे। हमने ऑन कर लिया अपना स्टोव कर ली हमने ऑन। तो हम लोग जो है पहले जो है हम लोग इसमें ऑयल डालेंगे अपने पैन में। और इसमें जो है हम लोग सबसे पहले जो है अपनी जो पनीर है ये देखें। पनीर को जो है हम लोग जो है वो छोटे छोटे ये देखें क्यूब्स में हम लोगों ने इस तरह काट लिया है। आप लोग देख सकते हैं कि ये देखिए छोटे छोटे हम लोगों ने इसके क्यूब्स बना लिए हैं। तो ये जो है हम लोग सबसे पहले जो है क्यूब जो है हम इसमें डालेंगे अपने फ्राई पैन में। हम लोग जो अपनी पनीर है हम लोग जो इसको पहले हम करेंगे अपनी पनीर को गोल्डन। तो ये जो हम लोग इसमें सारे जो है वो डाल देते हैं अपनी पनीर। और साथ जो है हमने थोड़ा सा इसमें ऐड किया बस 2 to 3 टेबल स्पून है। हमने इसमें ज़्यादा नहीं करना, बस हमने इसको सिर्फ गोल्डन कलर देना है। और उसके बाद जो है हम इसको निकाल के रखेंगे और फिर हम उसको जो है वो एंड में हम अपनी पालक में जो है वो ऐड करेंगे। तो हमारी जो पनीर है वो गोल्डन हो रही है और इसमें जितना भी वाटर था तो ये सारा जो है वो हो रहा है, ड्राई हो रहा है। अभी इसका कलर जो है वो हल्का सा गोल्डन हो रहा है। तो हम जो है दूसरे जो है वो पैन में हम लोग अपनी पालक का मसाला बनाते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें एक बड़ा सा पॉट चाहिए। इसमें जो है आपने ऑयल ऐड कर लेना है। हाफ कप इसमें जो है वो ऑयल ऐड करना है हमने। और जो है अपनी जो स्टोव है हमने मीडियम हीट ही पे रखना है इसको हम गरम होने देंगे पहले ऑयल को। और साथ हम चेक करेंगे अपनी पनीर जो है हमारी पनीर जो है वो गोल्डन हो रही है। और इसमें जितना भी पानी था वो सारा ड्राई हो रहा है। और इस तरफ जो है हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका हुआ है। और ये जो है ये देखिए आपने इसकी साइड जो है वो चेंज कर लेनी है। और देखिए इस पर इतना अच्छा सा और गोल्डन सा जो है वो कलर आ गया हुआ है। तो हमने दूसरी साइड जो है उसको भी इसी तरह गोल्डन करना है। तो अब हमने जो है अपने इस पैन में जो है हम लोगों ने जो मीडियम साइज़ का एक ऑनियन जो था हम लोगों ने इस तरह स्लाइस किया था, अब हम वो इसमें डालेंगे। मिक्स कर देंगे हम इसको। और देखिए कि पनीर का जो है वो कितना अच्छा सा कलर आ गया है। दोनों साइडों से जो है हमें सेम यही कलर चाहिए, गोल्डन। और फिर उसके बाद जो हम लोग स्पाइसेस में डालेंगे, सबसे पहले में गरम मसाला, हमें रेड चिली चाहिए और ये जो है वो हल्दी है। और ये जो है इसमें जो है वो काली मिर्च है। और ये जो है इसमें ग्राउंड कोरिएंडर। और हमें नमक चाहिए। और ये हमारा स्पिनच है। और ये जो हमारे 3 टमेटोज़ हैं और जिंजर गार्लिक का पेस्ट है।
इससे हम लोग जो है वो मसाला जो है बनाएंगे। ऑनियन जो है हमारे गोल्डन हो चुके हैं, तो अब हम जो है इसमें जो है वो डालेंगे पनीर। जो है हमारा दोनों साइडों से जो है वो गोल्डन हो चुका है और इसका ये कलर होना चाहिए। ऑनियन में जो है हम लोग अभी ऐड करेंगे ऑनियन, हमने गोल्डन करनी है। और अब इसमें डालना है हम लोग को जिंजर गार्लिक का पेस्ट। दो चम्मच हम लोगों ने ड्राई फ्रूट्स में जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालना और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमने जिंजर गार्लिक को भी जो है वो गोल्डन करना है और इसमें हम लोगों ने डालना अपना गरम मसाला। और ये मेरा होममेड गरम मसाला है जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था। उसके साथ हम डालेंगे कोरिएंडर, सूखा धनिया, हम इसमें रेड चिली डालेंगे और साथ हम इसमें हल्दी डाल देंगे। साथ ही हम इसमें जो है वो काली मिर्च भी ऐड कर देंगे और इसके अलावा जो है उसकी ज़रूरत जो है हम इसमें नमक भी जो है वो ऐड करेंगे। और ये हमारे जो है वो चॉप्ड हम लोगों ने टमाटोज़ जो है वो कर लिए हैं। तो ये हमारे चॉप्ड टमाटोज़ हैं, अब हम लोगों ने वो भी इसमें ऐड कर लेंगे। अब हमने जो है अच्छी तरह से मिक्स करना है। और ये हमारा जो है वो स्पिनच का जो है मसाला जो है वो रेडी हो रहा है। और हम इसमें जो है वो थोड़ा सा वाटर ऐड कर देंगे ताकि जो हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से उसकी ग्रेवी बन सके। अब हम जो है इसको थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर हम लोग लिड लगा देंगे ताकि जो टमाटोज़ हैं वो अच्छी तरह गल सकें। मीडियम हम लोगों ने हीट कर लेनी है और इनको जो है 2 to 3 मिनट्स के लिए हमने इसी तरह छोड़ देना है। और ये 2 to 3 मिनट्स के बाद जो है देखिए कि हमारे जो टमाटोज़ हैं वो सारे जो हैं वो गल चुके हैं, कुक हो गए हैं। और ये हमारी ग्रेवी जो है वो रेडी हो चुकी हुई है। तो हम इसको थोड़ा सा 2-3 मिनट्स और पका के तो फिर हम इसमें अपनी स्पिनिश जो है वो डाल देंगे। अब जो है हम इसको स्पिनिच को डाल के अब हम इस पे लिड लगा देंगे तो स्पिनिच जो है वो हीट में ही जो है वो स्टीम में ही जो है वो कुक हो जाएगा। तो अब हम जो है वो इसके लिड जो उतारेंगे तो देखें कि जो हमारा स्पिनिच है उसका स्टीम हो चुका हुआ है। अब हम इसको अपने मसाले में जो है अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अभी हम इसको 2 to 3 मिनट्स जो है वो कुक करके तो फिर हम इसके जो है वो लिड लगा देंगे। अभी ये स्टीम में जो है वो हल्की आंच पे फिर पकेगा और उसके बाद जो है हम ये जो है हमारा जब स्पिनिच जो है वो कुक हो जाएगा तो फिर उसके बाद हमने इसको एक ग्लास जो है जग में हम लोगों ने इसमें डाल देना है। ये हमारा गरम स्पिनिच ही है। ये सारा हमने स्पिनिच डाल दिया इसमें
और अब जो है हम इसको अपने हैंड मिक्सर के साथ जो है वो अच्छी तरह हम इसको ग्राइंड करेंगे। बिल्कुल हमें जो है वो सारा ग्राइंड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से जो है वो ग्राइंड करेंगे। ये देखिए कि इसका जो है वो अच्छे से जो है वो ग्राइंड होगा। और ये देखेंगे जो हमारा स्पिनच जो है वो बिल्कुल अच्छा सा जो है वो ग्राइंड हो गया हुआ है। अब हमने जो है वो अपने स्पिनच को स्पिनच को दोबारा से जो है वो अपने जो है पॉट में डाल देना दोबारा से। इसको हमने जो है वो अच्छी तरह मिक्स करना है। देखिए हमारा स्पिनच जो है वो इस तरह होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए ताकि अच्छी तरह जो है वो ग्राइंड हो जाए। और हमने इसको जो है वो 5 to 10 मिनट्स जो है हमने कुक करना है। इस टाइम पे आप इसमें जो है वो देसी घी जो है वो अपना वो डाल दें 5 to 6 टेबल स्पून। इससे स्पिनच में एक बहुत अच्छा और बहुत ही मज़ेदार से टेस्ट आएगा, ताकि जब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे तो ये आपको बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से इसका टेस्ट जो है वो आएगा। तो ये देखिए हमने इसको अच्छी तरह जो है वो कुक करना है ताकि सारा जो ऑयल है वो स्पिनच का जो है वो निकल जाए। ऑयल जो है वो सारा ऊपर आ चुका हुआ है। तो अब इस टाइम पे जो है हम अपना जो डालेंगे अपने पनीर जो है वो डाल देंगे। पनीर डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। इसको जो है हमने जो है फिर 3 to 4 मिनट्स जो है हमने इसको कुक करने। हमारे ये रेडी हो चुका हुआ है। बस सिर्फ हमने इसको जो है वो 2 से 3 मिनट के लिए फिर हमने इसको कुक करना है। अब हमने जो है इसको इस पैन में डाल दिया है। ये देखिए इसकी लुक अभी बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही मज़ेदार सी डिश जो है वो तैयार हुई है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएं। ये बिल्कुल ही डिफरेंट सी और मज़ेदार सी जो है वो आपकी डिश बनेगी। अब जो है हम इसको जो है वो इसमें जो है वो कसूरी मेथी जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और आप इसका स्टोव जो है वो चूल्हा बंद कर दें। ये बिल्कुल रेडी है। और आप इसको सर्विंग बाउल में डालें और देखें कि ये बहुत ही मज़ेदार सी जो है पालक पनीर जो है वो तैयार हुई है। आप इसे ज़रूर बनाएं, बना के अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। और ये बहुत ही हेल्दी डिश है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।